Cold Lava Studio. Welcome to your new beginning. बच्चों की एग्जाम की सीजन जैसी पास में आती है, स्ट्रेस और एंजाइटी उतनी ही बढ़ती है, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी। पर क्या आपको पता है ये स्ट्रेस और एंजाइटी बच्चों के एग्जाम रिजल्ट्स के लिए कितनी नेगेटिव है और कितनी डैमेजिंग है? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से हम कुछ सिंपल तरीके अपनाएंगे एक बच्चों को स्ट्रेस और नेगेटिव इमोशन से दूर रखने के लिए, उनको मेमोरी और उनकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और थर्डली उनकी एग्जाम्स बहुत ही स्मूथ जाए और उनके जो एवरेज स्कोर्स है उसमें एक बेहतरीन इंप्रूवमेंट लाने के लिए। और इस वीडियो के एंड में मैं आपसे कुछ ऐसी टिप्स भी शेयर करूंगा और कुछ क्रिस्टल रेमेडीज भी आपको बताऊंगा जो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेंगी। सबसे पहले एग्जाम्स आते ही पेरेंट्स बच्चों के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं। टीवी नहीं देखनी है, मोबाइल टाइम आउट हो जाता है, खेलने कूदने नहीं जाने देते हैं, दोस्तों से मिलने नहीं जाना है। एग्जाम्स के टाइम पर बच्चों की हर चीज बहुत टाइम की जाती है। बट ये सारे रूटीन और ये सारे डिसिप्लिन बच्चों के लिए नॉर्मल नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें नहीं होती है। इमेजिन अगर हमारी लाइफस्टाइल में छोटा सा भी चेंज आए, समझो आपकी काम वाली बाई कहे 10 दिन काम पे नहीं आएगी, हाउ वुड यू फील अबाउट इट? उसी तरह से अचानक से अगर लाइफस्टाइल या स्केड्यूल में कुछ भी बदलाव आता है तो किसी को भी उससे स्ट्रेस होता है और कोपिंग अप में बहुत समय चला जाता है। और खासकर एग्जाम का जो टाइम है इतना क्रूशियल टाइम है, तो सबसे पहला पॉइंट ये है आप पेरेंट्स के लिए कि बच्चों के स्केड्यूल में कोई भी ड्रास्टिक चेंजेस मत लाइए। बच्चों के किसी भी जो रोजमर्रा की उनकी जो स्केड्यूल चल रही है उसमें अचानक से कोई रुकावटें मत लाइए, बिकॉज वो रुकावटों से कोप अप करने में बच्चा आपका ज्यादा उलझ जाएगा और जितना फोकस वो स्टडीज में नॉर्मल रूटीन में करता था वो अब फोकस उतना भी नहीं कर पाएगा और जो मेमोरी रिटेंशन होना चाहिए था वो उतना भी नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई भी लाइफस्टाइल रूटीन या डिसिप्लिन डालनी है वो आपकी रेगुलर लाइफ की रूटीन होनी चाहिए। एग्जाम्स के पास आते ही कोई भी ड्रास्टिक ऐसे चेंजेस मत लाइए। किसी भी प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस बच्चों को अपसेट कर देगी और कोई भी बच्चा जब अपसेट या गुस्से में है पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगेगा। सेकेंड, नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट जैसे एग्जाम्स पास में आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल उनके खेलने कूदने का या उनके एक्सरसाइज का टाइम फुल्ली कट डाउन कर देते हैं और बच्चों को फुल टाइम एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में एक तो घर पे या उनको ट्यूशन क्लासेस में या फिर स्कूल्स में एक्स्ट्रा टाइम बिठा देते हैं। जब शरीर थका होता है मन उतना ही शांत होता है, और मन जितना शांत होता है उतनी ही मेमोरी और फोकस और कंसंट्रेशन पावर ज्यादा होती है। अगर बच्चे की मेमोरी पावर को बढ़ाना है, उसकी फोकस को बढ़ाना है, तो उसके शरीर को थकने की जरूरत है। एंड इनफैक्ट एग्जाम्स हो या नॉर्मल रूटीन हो, बच्चे के खेलने के टाइम को प्लीज कट आउट मत करिए, बिकॉज द मोमेंट यू कट आउट ऑन द चाइल्ड्स प्लेइंग आवर्स वो फिजिकली टायर्ड नहीं रहेगा। इसका मतलब है अभी मेंटली टायर्ड हो जाएगा, और जितना मेंटली स्ट्रेस से टायर्ड बच्चा रहेगा उतना ही मुश्किल होगा उसको अपने सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करने के लिए और उतना ही डिफिकल्ट होगा उसको मेमोरी रिटेंशन में। थर्ड बात है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। बहुत सारी बार जब पेरेंट्स मेरे पास बच्चों की काउंसलिंग के लिए आते हैं बहुत नेगेटिव टर्म्स यूज करते हैं। मेरा बेटा स्पोर्ट्स में तो बहुत ही अच्छा है लेकिन उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है, इंग्लिश और साइंस में बहुत ही अच्छा है लेकिन लैंग्वेजेस में कहीं ना कहीं मार खा जाता है, बस ये लैंग्वेजेस में पास हो जाए। क्या आपको पता है हर वो चीज जो हम कहते हैं या सुनते हैं दैट बिकम्स अ प्रोग्राम टू अ माइंड। अगर आप बच्चे को बार बार ये प्रोग्राम करोगे कि आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, आपकी मैथ अच्छी नहीं है, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, तो वो प्रोग्राम नेगेटिवली उस बच्चे को इम्पैक्ट हो जाएगा। एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। एक बार दो बच्चे थे, पार्क में खेल रहे थे और दोनों अचानक से खेलते खेलते पेड़ पे चढ़ने लगे और उसी के साथ में हवा का एक बहुत तेज झोंका आया। एक की मम्मी ने चीख के कहा गिरना मत, दूसरे के डैडी ने कहा पकड़े रहना, और जिस बच्चे को कहा था गिरना मत वो बच्चा कुछ समय के बाद फिसल के गिर गया। इसके पीछे की साइंस क्या है? सिंपल चीज, अगर मैं आपको कुछ कहूं तो आपके मन को वो चीज इमेजिन करने के लिए पहले वो पिक्चराइज करनी पड़ती है। पिक्चराइजेशन इज अ प्रोग्राम ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। जिस बच्चे को कहा गया गिरना मत उसने विजुअलाइज किया कि गिरना क्या होता है और आखिर में वही एक्शन हो गई। हालांकि उस बच्चे को जिसको कहा गया कि उसको तेज से या कस के पकड़ के रखो, उस बच्चे ने उस डाल को कस के पकड़ के रखा और जैसे हवा का झोंका निकल गया वो आराम से नीचे उतर के आया एंड ही वाज सेफ। इसी प्रकार से अगर आप बच्चों के बार बार कोई भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग देते हो, दे हैव टू फर्स्ट विजुअलाइज एंड पिक्चराइज दैट।
कई बार हम बच्चों को कहते हैं गिरना मत, द फर्स्ट थिंग दे हैव टू पिक्चराइज इज फॉलिंग, तो उनको उस चीज से डर ही बैठ जाएगा। या कई सारी बात पेरेंट्स गलत टेक्निक्स यूज करते हैं पेरेंटिंग की। फॉर एग्जांपल किसी को डराना, अगर तुम स्कूल में अच्छे नहीं हुए तो तुमको ये गलत वाली जॉब करनी पड़ेगी, या फिर अगर तुम पास नहीं हुए या तुमको इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए कि तुमको तो अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, तुमको फिर उन बच्चों के साथ जाना पड़ेगा। ये सारी कंपैरिजंस बहुत नेगेटिव होती है। इसमें बच्चे की मानसिक डेवलपमेंट बहुत नेगेटिवली होती है और आगे जाके यही बच्चा बहुत सारे गलत प्रीकंसीव नोशंस लेके बड़ा होगा। उसके मन में कई सारी चीज़ों के रिलेटेड डर होगा। इनफैक्ट आज मैं बहुत सारे अडल्ट्स को जब काउंसिल करता हूँ तो पता चलता है बहुत सारे उनकी बिहेवियर पैटर्न्स, बहुत सारे उनकी प्रोग्रामिंग्स उनके बचपन से आई है। कहीं ना कहीं उनके टीचर्स ने, उनके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ उनको कहा था जो उनके मन में बैठ गया है और अभी वही चीज़ उनके लिए एक ऑब्स्टिकल, एक ऑब्स्ट्रक्शन सी बन गई है। इसलिए जो भी चीज़ आप बच्चों को बता रहे हो तो उसको पॉजिटिवली बताइए, नेगेटिवली मत बताइए। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को बताना है कि आपको मैथ्स में और मेहनत लेनी है, पुट इट इन अ पॉजिटिव वे कि आप इंग्लिश में इतना अच्छा कर रहे हो उतना ही अच्छा आप मैथ्स में भी कर सकते हो। पुट दीज वर्ड्स, उनको कंपैरिजन मत डालो कि अरे आपकी इंग्लिश ठीक है उसको छोड़ दो, आप मैथ में ज़्यादा फोकस करो। उस बच्चे के ऊपर प्रेशर आएगा और वो प्रेशर लेके जो सब्जेक्ट में वो अच्छा कर रहा है वहां पर भी वो फोकस नहीं कर पाएगा। इनफैक्ट आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश टिप ऑफ रिवर्स साइकोलॉजी। अगर आपके बच्चे कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अच्छे हैं, उनको और बढ़ावा दीजिए कि वो उन सब्जेक्ट्स में और भी अच्छा करे और उनको और एनकरेज करिए उन सब्जेक्ट्स के नाम लेकर कि आप इंग्लिश में इतने अच्छे हो, आपको बहुत अच्छी स्कोर्स मिलती है। मेक इट अ पॉइंट कि अगर दूसरे बाहर के लोग आते हैं तो उनके सामने भी उसी पॉजिटिवली उस पॉजिटिव टोन में बच्चे के बारे में बात करें। ऑन द कॉन्ट्ररी, आपको अपने बच्चे के बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ है, कोई भी फीडबैक देना है, किसी के सामने नहीं देना है, उसको वन ऑन वन पर्सनल देना है और एनकरेजिंग वे में देना है। अगर उसको मैथ में और आप चाहते हो कि किसी सब्जेक्ट में वो ज़्यादा एफर्ट्स ले तो उसको कंपेयर करके यही बताना है कि आप इंग्लिश में इतना अच्छा करते हो, आप मैथ में भी उतना ही अच्छा कर पाओगे, तो करो और पर प्रेशर मत देना उसके ऊपर। ऑटोमेटिकली अगर एवरेज स्कोर की बात की जाए, यू विल सी द एवरेज स्कोर ऑफ द चाइल्ड इज गेटिंग मच बेटर। सभी बच्चे समान तरीके से एबल नहीं होते हैं। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई पढ़ाई में अच्छा होता है, किसी की मेमोरी बहुत अच्छी होती है, किसी की ऑडियो मेमोरी बहुत अच्छी है, किसी की विजुअल मेमोरी बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके बच्चे की लर्निंग स्टाइल क्या है और उसको उसी प्रकार से एनकरेज करना है पढ़ने के लिए। अगर किसकी ऑडियो स्टाइल ज़्यादा बेटर है तो उनको लिसनिंग स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। मे बी आप उनके साथ बैठ के कोई एक पैसेज पढ़ सकते हो या उनको रीड करने के लिए ज़्यादा एनकरेज करना है। लेकिन ये सारी टेक्निक्स आप एग्जाम के इमीडिएटली पहले नहीं अप्लाई कर सकते हो। ये सारी टेक्निक्स आप अगले साल के लिए यूज करिए कि साल के शुरुआत से आप इन टेक्निक्स को धीरे धीरे बच्चों के साथ इनकलकेट कर रहे हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम्स जैसे ही पास आती है तो एनवायरनमेंट में सडन चेंजेस मत लाइए। जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि आप कोई भी नई चीज़ है, नई डिसिप्लिन अप्लाई करते हो तो वो फर्स्ट शॉकिंग हो जाती है और बच्चे को वो डिसिप्लिन के साथ कोप अप करने में इतनी एनर्जी लग जाएगी कि वो पढ़ाई करने में फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर कोई भी रूटीन चेंज करना है तो अभी से शुरुआत करिए। अगर आपके बच्चों की एग्जामिनेशंस मार्च, अप्रैल, मई में है तो अभी से धीरे धीरे कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस लाइए, इतने सटल कि वो अचानक से बड़ा बदलाव ना लगे, ताकि आपका बच्चा रेबेल ना हो या आपका बच्चा गुस्सा ना हो। बिकॉज अगर गुस्सा या चिड़चिड़ा हो जाएगा तो वो अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। सेकेंडली, जैसे मैंने कहा कि वर्ड्स किस प्रकार से पॉजिटिवली किसी के माइंड के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, तो इसी थियरी को लेकर मैं आपको और एक टिप देता हूँ। अपने बच्चों को पॉजिटिवली बार बार रीआइट्रेट करिए और स्पेशली उस वक्त जब बच्चा सोने जा रहा हो। और ये स्पेशली प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक है। जैसे ही बच्चा थका हो और नींद पूरी तरह से सोया नहीं हो, वो सोने को जा रहा है, उस वक्त उसके साथ बस बैठ के उसको वही एनकरेजिंग वर्ड्स दीजिए कि आज तुमने बहुत अच्छा पढ़ा है, आज तुमने जो भी पढ़ा है तुमको अच्छे से याद रहेगा और तुमने बहुत अच्छी मेहनत करी है, दैट्स अ गुड वर्क, कीप इट ऑन। एंड इस प्रकार के पॉजिटिव अफर्मेशंस देते हुए आप उस बच्चे को सुलाओ। जब बच्चा सोता है तो ये प्रोग्राम जो हमारी कॉन्शियस मेमोरी की प्रोग्राम है वो सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी। सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग और सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज क्या है? विजुअल्स एंड ऑडियो। सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स को डिसिफर नहीं करता है, लेकिन विजन्स होते हैं, बच्चों को सपने आते हैं।
कई सारे पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारे बच्चे को बहुत गंदे-गंदे सपने आते हैं, रात को चीख के उठता है, बहुत सारे बच्चों को बेड वेटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? बिकॉज़ कहीं न कहीं डरावने थॉट्स, डरावने वर्ड्स उनके साथ एक्सप्रेस या शेयर किए गए हैं, जो विजुअल मेमोरी बनकर उनको ड्रीम्स में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सो बच्चा जब सोने जा रहा है, उसको इस प्रकार के पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। इनफैक्ट एक पेरेंट ने हमारे साथ शेयर किया था कि उन्होंने ऐसे कुछ अफर्मेशंस रिकॉर्ड किए और जब बच्चा सोने जा रहा है तो वो रिकॉर्डिंग चालू रखी कंटिन्यूअसली, कि जब बच्चा सुबह उठे तो वो पॉजिटिव प्रोग्राम लेके उठता है और बहुत ही फ्रेश और बहुत ही इंस्पायर्ड रहता है अगले दिन पढ़ाई के लिए। स्कूल में भी उसका मन लग रहा है, क्लासेस और स्टडीज में भी उसका मन लग रहा है, और ये कुछ टेक्निक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्पफुल है। अगर आपके बच्चों को कोई स्पेसिफिक चैलेंजेस पढ़ाई में आ रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो कि उनके साथ कैसे डील किया जाए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। आई विल बी मोर देन हैप्पी आपके साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट करके आपकी पर्सनल सिचुएशन समझकर मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको अपने बच्चों के साथ किस प्रकार से डील करना चाहिए और किस प्रकार से आप उनको एनकरेज कर सकते हो और बेटर परफॉर्म करने के लिए। टू सम अप, मैंने कुछ टिप्स आज शेयर करी कि सबसे पहले बच्चों की फिजिकल एक्टिविटीज का मत कराइए, अचानक से शेड्यूल में, एनवायरनमेंट में कोई भी सडन चेंज मत लाइए, उनको किसी और के सामने कंपेयर मत करिए, उनके सब्जेक्ट्स को लेकर कंपेयर मत करिए, उनको पॉजिटिव अफर्मेशन दीजिए, नेगेटिव प्रोग्रामिंग मत दीजिए। सेकेंडली, अगर उनकी विजुअल मैकेनिज्म या विजुअल लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा है, तो पॉजिटिव चीज़ें आजू-बाजू में रखिए, उनको जो एनकरेजिंग चीज़ें लगती है, उनको आजू-बाजू में रखिए। बच्चों के डायग्राम्स, उनके कुछ मैथ की इक्वेशंस, फिजिकल विजुअल वे में आजू-बाजू में लगाइए, जिससे वो आते-जाते अनकॉन्शियसली उस चीज़ को देख के उसमें से समझ पाए। अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज हमें डीएम करिएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू पर्सनली रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी क्वेरी फॉर यू, या फिर हमें कांटेक्ट करिएगा सो वी कैन हैव अ पर्सनल अपॉइंटमेंट एंड आई कैन गाइड यू बेटर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज इसको लाइक करिए और उनके साथ शेयर करिए जिनको शायद इस वीडियो की जरूरत हो, एंड आई होप you also have enjoyed the video. Thank you so much once again.